नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर ऑडियो बुक स्टूडियो में, आपके अपने चैनल पर जहां हम महान व्यक्तित्वों के जीवन, उनकी यात्राओं और उनकी शिक्षाओं को ऑडियो बुक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं जापान के सबसे महान योद्धा, तलवार के संत कहे जाने वाले मियामोतो मुसाशी की जीवन गाथा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो युद्ध से शुरू होकर शांति पर खत्म होती है। जापान, 16वीं शताब्दी। ये वो समय था जब पूरा देश गृह युद्ध की आग में जल रहा था। सम्राट की शक्ति नाम मात्र की रह गई थी और हर तरफ प्रांतीय सामंत, जिन्हें दाइम्यो कहा जाता था, जमीन और सत्ता के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे थे। हवा में बारूद और खून की गंध थी। ये शांति का समय नहीं था, ये अस्तित्व बचाने का संघर्ष था। इसी अराजकता के बीच 1584 में मीमासाका प्रांत के मियामोतो गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया बेन-नो-सुके। इतिहास आज उन्हें मियामोतो मुसाशी के नाम से जानता है। लेकिन मुसाशी का जन्म किसी कोमल बचपन के लिए नहीं हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे युग में हुआ था जहां कमजोर के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके पिता मुनीसाई एक कुशल तलवारबाज थे और जित्ते नामक हथियार के विशेषज्ञ थे। कहा जाता है कि मुसाशी का परिवार क्यूशू के शक्तिशाली हरिमा कबीले की एक शाखा था, यानी युद्ध उनके खून में था। लेकिन खून के रिश्ते हमेशा प्यार नहीं लाते। जब मुसाशी केवल 7 वर्ष के थे, तब उनके पिता मुनीसाई ने या तो उन्हें त्याग दिया या उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मां पहले ही गुजर चुकी थीं। 7 साल की उम्र में एक हिंसक दुनिया के बीच मुसाशी अनाथ हो गए। जरा सोचिए, एक 7 साल का बच्चा जिसे दुनिया ने अकेले छोड़ दिया हो। ऐसे समय में या तो बच्चा टूट जाता है या फिर वो लोहे की तरह सख्त बन जाता है। मुसाशी ने दूसरा रास्ता चुना। उनका पालन पोषण उनके मामा ने किया, जो एक पुजारी थे। लेकिन मुसाशी का मन प्रार्थनाओं में नहीं, बल्कि युद्ध की कला में रमता था। वो अपनी उम्र के हिसाब से शारीरिक रूप से काफी बड़े और उग्र स्वभाव के थे। उनके अंदर एक आग थी, एक ऐसा क्रोध जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। जीवन की दिशा अक्सर एक घटना से बदल जाती है। मुसाशी के लिए वो घटना तब घटी जब वे मात्र 13 वर्ष के थे। 13 साल की उम्र, आज के समय में ये खेलने कूदने की उम्र होती है। लेकिन 1596 में मुसाशी ने अपना पहला द्वंद्व, अपना पहला डुएल लड़ा। उनका सामना किसी साधारण व्यक्ति से नहीं था। उनके प्रतिद्वंद्वी थे अरिमा किहेई। अरिमा किहेई शिंतो-रयू सैन्य कला स्कूल के प्रशिक्षित समुराई थे। वे तलवार और भाले के उपयोग में माहिर थे। एक तरफ एक प्रशिक्षित हथियारबंद योद्धा और दूसरी तरफ एक 13 साल का लड़का। देखने वालों को लगा होगा कि ये लड़का अपनी मौत को दावत दे रहा है। लेकिन मुसाशी के पास तलवार नहीं थी। उनके पास था एक लकड़ी का डंडा और एक ऐसा आत्मविश्वास जो पागलपन की हद तक था। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, अरिमा किहेई ने हमला किया। लेकिन मुसाशी ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उस प्रशिक्षित योद्धा को जमीन पर पटक दिया। ये केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये उस क्रोध का विस्फोट था जो बचपन से उनके अंदर पल रहा था। जब किहेई उठने की कोशिश की तो मुसाशी ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने अपने डंडे से किहेई के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। मुसाशी तब तक नहीं रुके जब तक कि उनका प्रतिद्वंद्वी शांत नहीं हो गया। अरिमा किहेई की खून की उल्टियां करते हुए मृत्यु हो गई। 13 साल की उम्र में मियामोतो मुसाशी ने एक जान ले ली थी। ये घटना हमें मुसाशी के चरित्र के बारे में क्या सिखाती है? ये हमें बताती है कि रणनीति केवल हथियारों की चमक में नहीं होती। मुसाशी ने यह साबित कर दिया कि अगर आपका मन और इरादा पक्का हो तो एक लकड़ी का डंडा भी बेहतरीन तलवार को हरा सकता है। उन्होंने बचपन की कोमलता को मारकर अपने भीतर के योद्धा को जन्म दिया था। पहली जीत ने मुसाशी के रास्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। अब पीछे मुड़ने का कोई विकल्प नहीं था। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना दूसरा द्वंद्व लड़ा। इस बार उनके सामने तदाशिमा अकियामा नामक एक कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने उन्हें भी पराजित किया। 16 साल की उम्र तक मुसाशी ने यह सिद्ध कर दिया था कि उनकी जीत कोई तुक्का नहीं थी। इसके बाद मुसाशी ने घर छोड़ दिया। उन्होंने योद्धा की तीर्थ यात्रा शुरू की। ये केवल यात्रा नहीं थी, ये अपनी सीमाओं को खोजने का प्रयास था। उस समय जापान में कई रोनिन या वेव मैन घूम रहे थे, ऐसे समुराई जिनका कोई स्वामी नहीं था। हिदेयोशी और येयासु जैसे शासकों द्वारा सेनाओं को भंग किए जाने के कारण कई समुराई बेरोजगार हो गए थे और देश भर में भटक रहे थे। मुसाशी भी उनमें से एक बन गए। लेकिन मुसाशी अन्य रोनिन से अलग थे। वो केवल रोजगार या आश्रय की तलाश में नहीं थे, वे ज्ञान की तलाश में थे। उन्होंने तलवार के मार्ग, जिसे केंडो कहा जाता है, के माध्यम से सत्य को खोजने का संकल्प किया। इस यात्रा के दौरान मुसाशी ने खुद को समाज के नियमों से पूरी तरह काट लिया।
उन्होंने अपने बालों को संवारना छोड़ दिया, उन्होंने कभी शादी नहीं की, न ही तलवारबाजी के अलावा कोई और पेशा अपनाया। कहा जाता है कि वो कभी स्नान भी नहीं करते थे ताकि कोई उन्हें बिना हथियार के निहत्था न पकड़ ले। उनका स्वरूप जंगली और भयानक हो गया था। ये हमें मुसाशी की एकाग्रता के बारे में बताता है। उन्होंने जीवन के हर उस सुख को त्याग दिया जो उन्हें उनके लक्ष्य से भटका सकता था। उन्होंने सर्दी, गर्मी, भूख और अकेलेपन को अपना साथी बना लिया। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि महानता प्राप्त करने के लिए आपको उन साधारण सुखों का बलिदान करना पड़ता है जिनमें बाकी दुनिया उलझी रहती है। मुसाशी का ये शुरुआती जीवन उनकी भावी शिक्षाओं की नींव बना। अपनी पुस्तक गोर इन नो सो के ग्राउंड बुक में वे लिखते हैं, योद्धा का मार्ग मृत्यु की दृढ़ स्वीकृति है। ये विचार मुसाशी के बचपन के अनुभवों से ही उपजा था। जब आप 7 साल के अनाथ हो जाते हैं और 13 साल में किसी की जान ले लेते हैं तो मृत्यु आपके लिए कोई डर नहीं बल्कि एक सच्चाई बन जाती है। मुसाशी ने समझा कि रणनीति का मार्ग केवल दूसरों को हराना नहीं है बल्कि अपने स्वयं के डर और कमजोरियों को हराना है। उन्होंने सीखा कि एक योद्धा को पेन यानी कलम और तलवार दोनों के मार्ग में रुचि होनी चाहिए। लेकिन इस युवा अवस्था में उनका पूरा ध्यान केवल जीतने पर था। वे एक ऐसे समाज में जी रहे थे जहां समुराई मर्ग सबसे ऊपर था, लेकिन मुसाशी के पास न महल थे न जमीन। उनके पास केवल उनकी तलवार और उनका कौशल था। मुसाशी का ये दौर कच्ची धातु को आग में तपाने जैसा था। वे अभी तक वो शांत और गंभीर ऋषि नहीं बने थे जो बाद में द बुक ऑफ 5 रिंग्स लिखेंगे। अभी वे एक तूफान थे, विनाशकारी और बेनिकाबू। अरिमा की है कि हत्या और घर त्यागने के बाद मुसाशी एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे थे जो उनके अब तक के किसी भी अनुभव से कहीं ज्यादा विशाल और खतरनाक थी। जापान का इतिहास एक निर्णायक मोड़ पर था। तोकुगावा इएयासु और तोयोतोमी हिदेयोशी के समर्थकों के बीच सत्ता का संघर्ष अपने चरम पर पहुंच रहा था। मुसाशी अपनी युवा अवस्था के जोश और अजेय होने के भ्रम के साथ उस युद्ध के मैदान की ओर जा रहे थे जहां 70,000 लोग अपनी जान गंवाने वाले थे। सेकिगाहरा का युद्ध उनका इंतजार कर रहा था। क्या एक अकेले योद्धा का कौशल हजारों की सेना के सामने टिक पाएगा? यह उनके जीवन का अंत नहीं था बल्कि एक नई और कठिन यात्रा की शुरुआत थी। एक ऐसी यात्रा जहां उन्हें हार का स्वाद भी चखना था और अकेलेपन का असली अर्थ समझना था। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर, जहां मुसाशी को ये चुनना होगा, दुनिया के साथ चलो या अकेले चलो और इतिहास बन जाओ। कल्पना कीजिए एक ऐसे मैदान की जहां 70,000 लाशें बिछी हों, हवा में केवल मौत की गंध हो और जीत की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो। ऐसे मंजर से बचकर निकलना केवल भाग्य की बात नहीं होती, ये एक पुनर्जन्म होता है। 1600 ईस्वी, जापान के इतिहास का सबसे भयानक युद्ध, सेकिगाहरा का युद्ध। ये केवल 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये एक युग का अंत और दूसरे का आरंभ था। और इसी राख के ढेर से एक नया मुसाशी खड़ा हुआ, वो मुसाशी जिसने अब किसी राजा या स्वामी के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा के लिए लड़ने का फैसला किया। उन्होंने महलों के सुख को ठुकरा दिया, उन्होंने समाज की स्वीकृति को ठोकर मार दी। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर चलना तो दूर, लोग सोचने से भी डरते थे। उन्होंने रोनिन बनना स्वीकार किया, एक ऐसा योद्धा जिसका कोई स्वामी नहीं होता, जो लहरों की तरह भटकता है। ये अध्याय उस निर्णय की कहानी है जिसने एक सैनिक को एक दार्शनिक योद्धा में बदल दिया। ये कहानी है अकेले चलने की कला की। वर्ष 1600, जापान का भविष्य अधर में लटका हुआ था। एक तरफ तोकुगावा इयासु की विशाल सेना थी जो जापान को एक झंडे के नीचे लाना चाहती थी। दूसरी तरफ आशिकागा कबीले और उनके वफादार थे जो अपनी स्वतंत्रता और पुरानी व्यवस्था को बचाने के लिए लड़ रहे थे। युवा मुसाशी, जो उस समय लगभग 17 वर्ष के थे, अपने स्वभाव के अनुरूप युद्ध के मैदान में कूद पड़े। उन्होंने आशिकागा सेना का पक्ष लिया जो तोकुगावा के खिलाफ थी। ये एक ऐसा निर्णय था जो उन्हें इतिहास के हारने वाले पक्ष में खड़ा करने वाला था। सेकिगाहरा का युद्ध 3 दिनों तक चला। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये एक कत्लेआम था। इतिहासकार बताते हैं कि उन 3 दिनों में 70,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुसाशी उस नरक के बीच में थे। तलवारों की खनक, घायलों की चीखें और बारूद के धुएं ने सूरज को ढक लिया था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो तोकुगावा इयासु की जीत हुई। हारी हुई सेना का बेरहमी से शिकार किया गया। जो बच गए थे वे जान बचाने के लिए जंगलों और पहाड़ों में भाग रहे थे। मुसाशी भी उन्हीं में से एक थे। उन्होंने न केवल युद्ध के उन भयानक 3 दिनों को झेला बल्कि उसके बाद चले उस खूनी शिकार से भी जीवित बच निकले। कीचड़ में सने, खून से लथपथ और बुरी तरह से थके हुए मुसाशी के लिए ये एक आत्म साक्षात्कार का क्षण था। उन्होंने देखा कि कैसे बड़े बड़े सामंत और शक्तिशाली योद्धा मिट्टी में मिल गए। उन्होंने समझा कि शक्ति किसी सेना या पद में नहीं होती। अगर आप किसी और के आदेश पर जीते हैं तो आप किसी और की गलती के कारण मारे भी जा सकते हैं।
यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। पुरानी व्यवस्था टूट चुकी थी। तोकुगावा वंश का शासन शुरू हो रहा था, जिसने जापान पर अगले 250 वर्षों तक राज किया। लेकिन मुसाशी के लिए ये समाज का हिस्सा बनने का समय नहीं था, ये समाज से अलग होने का समय था। युद्ध के बाद हजारों समुराई बेरोजगार हो गए। जब तोकुगावा और उनके सहयोगियों ने प्रांतीय सेनाओं को भंग कर दिया, तो कई योद्धाओं के पास न कोई काम था, न कोई स्वामी। ऐसे स्वामीहीन समुराई को जापान में रोनिन कहा जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ है लहरों का आदमी। जैसे समुद्र की लहरें बिना किसी दिशा के भटकती हैं, वैसे ही ये योद्धा भटकते थे। उस समय के समाज में एक रोनिन का जीवन बहुत कठिन था। वे एक ऐसे वर्ग का हिस्सा बन गए थे जो पुरानी शूरवीरता के नियमों में जीता था, लेकिन जिस समाज में वे रह रहे थे वहां अब हथियारों के लिए कोई जगह नहीं थी। कई रोनिन ने अपनी तलवारें टांग दीं और कारीगर या किसान बन गए। उन्होंने हार मान ली और साधारण जीवन जीने लगे। लेकिन मुसाशी अलग थे। उन्होंने अपनी तलवार नहीं छोड़ी। इसके विपरीत उन्होंने तलवार के मार्ग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लिया। मुसाशी ने जानबूझकर गरीबी और कठिनाई का रास्ता चुना। उन्होंने तय किया कि वे किसी के अधीन नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी शारीरिक सुख सुविधाओं का पूरी तरह से त्याग कर दिया। इतिहास बताता है कि इस दौरान मुसाशी ने खुद को पूरी तरह से उपेक्षित कर लिया था। वे अपने बालों को नहीं संवारते थे, वे कभी अपनी वेशभूषा पर ध्यान नहीं देते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कहा जाता है कि मुसाशी कभी स्नान नहीं करते थे। इसका कारण ये नहीं था कि उन्हें गंदगी पसंद थी, इसका कारण एक योद्धा की सतर्कता थी। उस समय स्नानागार ऐसे स्थान होते थे जहां व्यक्ति निहत्था और असुरक्षित होता था। मुसाशी को हमेशा ये डर रहता था कि कोई उन्हें बिना हथियार के असावधान स्थिति में घेर न ले। वे हर पल हर क्षण युद्ध के लिए तैयार रहना चाहते थे। उनका स्वरूप जंगली और भयानक हो गया था, जिसे देखकर लोग डरते थे। उन्होंने न कभी विवाह किया, न पत्नी रखी और न ही तलवारबाजी के अध्ययन के अलावा कोई और पेशा अपनाया। उन्होंने वो जीवन जिया जिसे जीने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। भीड़ से बिल्कुल अलग, नितांत अकेले। ये वो दौर था जब मुसाशी ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं को आत्मसात करना शुरू किया। हालांकि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में दोक्कोडो यानी अकेले चलने का मार्ग लिखा, लेकिन उस दर्शन की नींव इसी युवावस्था में पड़ी थी। मुसाशी ने महसूस किया कि यदि आपको अपने कौशल में सर्वश्रेष्ठ बनना है तो आपको उन चीज़ों से मुंह छोड़ना होगा जो आपको कमज़ोर बनाती हैं। समाज, दोस्त, परिवार, आराम, अच्छा भोजन और यहाँ तक कि अपनी खुद की छवि, ये सब बेड़ियाँ हैं। उन्होंने आत्मनिर्भरता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। जब आप अकेले चलते हैं तो आपके पास मदद के लिए पुकारने का विकल्प नहीं होता। आपको अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढना पड़ता है। गिरना है तो खुद ही संभलना है। ये स्थिति मनुष्य के मन को लोहे जैसा सख्त बना देती है। मुसाशी की ये यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा अनुशासन क्या है। अनुशासन का मतलब केवल सुबह जल्दी उठना या व्यायाम करना नहीं है। सच्चा अनुशासन तब है जब आप उस समय भी अपने मार्ग पर डटे रहें, जब कोई आपको देख न रहा हो, जब कोई आपकी तारीफ करने वाला न हो और जब आपके चारों ओर केवल कठिनाइयां हों। मुसाशी ने सर्दी की ठंडी हवाओं को सहा। वे पूरे जापान में एक प्रांत से दूसरे प्रांत भटकते रहे, लेकिन उनका लक्ष्य कभी नहीं डगमगाया। उनका एक ही लक्ष्य था, तलवार के मार्ग में पूर्णता। वे जानते थे कि यदि उन्हें महान बनना है तो उन्हें उस आराम को त्यागना होगा जो औसत लोग अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। सेकीगाहरा के नरसंहार से बचकर एक जंगली रोनिन के रूप में जीते हुए मुसाशी अब 21 वर्ष के हो चुके थे। वे क्योटो की ओर बढ़ रहे थे, जापान की राजधानी। क्योटो कला और संस्कृति का केंद्र था, लेकिन मुसाशी वहां कला देखने नहीं गए थे। वे वहां एक पुराना हिसाब बराबर करने गए थे। उनके पिता मुनिसाई का एक पुराना झगड़ा योशिओका परिवार से था, जो क्योटो के सबसे प्रसिद्ध तलवारबाजी स्कूल के प्रमुख थे। अब मुसाशी केवल एक भटकते हुए योद्धा नहीं थे, वे एक तूफान थे जो राजधानी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उनका अगला कदम उन्हें जापान के सबसे कुख्यात और खूनी मुकाबलों में से एक की ओर ले जाने वाला था। एक ऐसा मुकाबला जहां एक व्यक्ति का सामना पूरी सेना से होने वाला था। मुसाशी ने अकेले चलने का जो निर्णय लिया था, अब उस निर्णय की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। क्या उनका एकांत, उनका अनुशासन और उनकी जंगली ताकत योशिओका स्कूल की सदियों पुरानी परंपरा और संख्या बल को हरा पाएगी? इस प्रश्न का उत्तर खून से लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर, जहां मुसाशी हमें सिखाएंगे कि जब शत्रु संख्या में अधिक हों तो कैसे अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाता है। जब मुसाशी क्योटो पहुंचे तो उनकी उम्र मात्र 21 वर्ष थी, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक पर्यटक की आंखों में होती है। उनकी आंखों में एक शिकारी की एकाग्रता थी। वे यहाँ योशिओका स्कूल को चुनौती देने आए थे। ये चुनौती केवल दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई थी।
एक तरफ योशियो का स्कूल था जो परंपरा, नियमों, शिष्टाचार और सुंदर तकनीकों में विश्वास करता था। दूसरी तरफ मुसाशी थे जो केवल एक चीज में विश्वास करते थे, जीत, चाहे वो सुंदर हो या बदसूरत। मुसाशी ने सबसे पहले योशियोका स्कूल के प्रमुख सईजुरो योशियोका को चुनौती दी। सईजुरो एक अत्यंत कुशल तलवारबाज थे, लेकिन वे अपनी विरासत के घमंड में चूर थे। द्वंद्व का दिन तय हुआ। रेंदाइजी मंदिर के पास का मैदान चुना गया, लेकिन मुसाशी ने यहां एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला। वे समय पर नहीं आए, वे जानबूझकर देर से आए। सईजुरो और उनके शिष्य झुंझरा गए। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और जब मुसाशी अंततः आए तो उन्होंने सईजुरो के गुस्से का फायदा उठाया। एक ही बार में मुसाशी ने अपनी लकड़ी की तलवार बोकिन से सईजुरो की बाह तोड़ दी और उन्हें अपंग बना दिया। जिस स्कूल की प्रतिष्ठा सदियों से बनी थी, उसका प्रमुख एक ही झटके में मिट्टी में मिल गया। योशियोका परिवार के लिए यह हार नहीं, बल्कि एक कलंक था। अपमान की आग में जलते हुए सईजुरो के छोटे भाई देनशिचिरो योशियोका ने मुसाशी को तुरंत दूसरी चुनौती दी। देनशिचिरो ताकतवर थे और वे बदला लेने के लिए उतावले थे। संजू संग देन मंदिर में दूसरा द्वंद्व हुआ। मुसाशी ने फिर वही किया। वे फिर देर से आए। देनशिचिरो गुस्से से पागल हो रहे थे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मुसाशी ने उनकी तलवार छीन ली और उसी लकड़ी की तलवार से देनशिचिरो के सिर पर ऐसा प्रहार किया कि उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। कुछ ही दिनों में एक अकेले रोनिन ने क्योटो के सबसे महान स्कूल के 2 प्रमुखों को हरा दिया था। अब योशियोका स्कूल के पास केवल 2 रास्ते थे, या तो अपनी हार स्वीकार करें और अपना स्कूल बंद कर दें, या फिर मुसाशी को जान से मार दें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने सम्मान की लड़ाई को हत्या की साजिश में बदल दिया। योशियोका परिवार ने अब द्वंद्व का नाटक बंद कर दिया। उन्होंने तय किया कि अब वे नियमों से नहीं खेलेंगे। उन्होंने मुसाशी को तीसरी और अंतिम चुनौती दी। स्थान था इचिजोजी सागारी मात्सु, यानी सागारी मात्सु का देवदार का पेड़। लेकिन इस बार ये द्वंद्व नहीं था, ये एक घात थी। योशियोका परिवार ने अपने सभी शिष्यों, भाड़े के सैनिकों, तीरंदाजों और बंदूकधारियों को इकट्ठा किया। करीब 70 से 100 हथियारबंद लोग उस देवदार के पेड़ के पास छिपे हुए थे। उनका नेतृत्व नाम मात्र के लिए योशियोका परिवार का नया प्रमुख कर रहा था, जो केवल 12 वर्ष का बच्चा था, माता शिचिरो। लेकिन असली योजना मुसाशी को घेर कर तीरों और तलवारों से छलनी कर देने की थी। वे जानते थे कि मुसाशी हमेशा देर से आते हैं, इसलिए उन्होंने सुबह होने से बहुत पहले ही अपना जाल बिछा लिया था। वे इंतजार कर रहे थे कि मुसाशी सूरज चढ़ने के बाद आएंगे और तब तक वे पूरी तैयारी के साथ उनका स्वागत करेंगे। लेकिन मुसाशी मूर्ख नहीं थे। उन्होंने अपने शत्रुओं के दिमाग को पढ़ लिया था। उन्होंने सोचा, अगर वे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं देर से आऊंगा तो मैं इस बार जल्दी जाऊंगा। मुसाशी सूरज निकलने से घंटों पहले ही घुप अंधेरे में ही वहां पहुंच गए। वे उसी देवदार के पेड़ के ऊपर या उसके पीछे झाड़ियों में छिपे रहे जहां दुश्मन उन्हें मारने का इंतजार करने वाले थे। मुसाशी ने देखा कि कैसे 70 लोग धीरे धीरे वहां जमा हो रहे थे, अपनी तलवारें तेज कर रहे थे और अपनी जीत के सपने देख रहे थे। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, योशियोका की सेना लापरवाह होकर खड़ी थी, मुसाशी का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक मुसाशी उनके बीच कूद पड़े। मैं इंतजार कर रहा था, मुसाशी ने दहाड़ लगाई और सीधे उस 12 वर्षीय प्रमुख माता शिचिरो की ओर लपके। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मुसाशी ने उस बच्चे को मार गिराया। ये क्रूर था, ये भयानक था, लेकिन ये युद्ध था। जैसे ही प्रमुख गिरा, पूरी योशियोका सेना में भगदड़ मच गई। उनका मनोबल टूट गया। वे चिल्लाने लगे, मुसाशी यहां है, मुसाशी यहां है। अब मुसाशी 70 लोगों से घिरे हुए थे। पारंपरिक समुराई तलवारबाजी केंडो में सिखाया जाता था कि तलवार को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। लेकिन मुसाशी ने महसूस किया कि अगर वे एक हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो वे इतने सारे दुश्मनों को नहीं रोक पाएंगे। उसी क्षण आवश्यकता ने आविष्कार को जन्म दिया। मुसाशी ने अपने दाहिने हाथ में अपनी लंबी तलवार कटाना और बाएं हाथ में अपनी छोटी तलवार वाकिजाशी निकाल ली। इतिहास में पहली बार नित्तिन इचिर्यू यानी 2 तलवारों की शैली का जन्म हुआ। मुसाशी एक भवंडर की तरह घूमे। वे एक जगह नहीं रुके, वे दौड़ते रहे, काटते रहे। उनकी 2 तलवारें एक साथ रक्षा और हमला कर रही थीं। भीड़ उनके लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि फायदेमंद बन गई, क्योंकि दुश्मन एक दूसरे से टकरा रहे थे और मुसाशी पर गोली या तीर चलाने से डर रहे थे कि कहीं अपने ही साथी को न मार दें। मुसाशी ने कीचड़ भरे चावल के खेतों के माध्यम से अपना रास्ता बनाया और उस घेरे को तोड़कर निकल गए। पीछे रह गई थी योशियोका स्कूल की लाशें और उनका टूटा हुआ अहंकार।
इस नरसंहार के बाद मुसाशी ने जो सीखा उसे उन्होंने अपनी पुस्तक गोरेन नो शो के दूसरे अध्याय जल की पुस्तक में लिखा। मुसाशी कहते हैं, जल का कोई आकार नहीं होता। आप उसे कप में डालो वो कप बन जाता है, आप उसे बोतल में डालो वो बोतल बन जाता है। वो पत्थर से टकराता है तो बिखरता नहीं बल्कि अपना रास्ता बना लेता है। योशिओका स्कूल की हार का कारण उनकी ताकत नहीं बल्कि उनकी कठोरता थी। वे अपने नियमों, अपनी परंपराओं और अपनी संख्या बल पर इतना भरोसा करते थे कि वे स्थिति के अनुसार खुद को बदल नहीं पाए। वे एक पत्थर की तरह थे, कठोर और स्थिर, और मुसाशी पानी की तरह थे, तरल और अप्रत्याशित। मुसाशी ने हमें सिखाया कि जब जीवन में परिस्थितियां आपके खिलाफ हों तो अपने सिद्धांतों पर अड़े रहना मूर्खता है। अगर मुसाशी उस दिन सम्मान के नियमों का पालन करते तो वे मारे जाते। उन्होंने नियम तोड़े। उन्होंने एक हाथ के बजाय दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। उन्होंने द्वंद्व के बजाय गुरिल्ला युद्ध लड़ा। उन्होंने वो किया जो जीवित रहने के लिए जरूरी था। आधुनिक जीवन में भी यही सत्य है। हम अक्सर अपनी योजनाओं, अपनी डिग्रियों या अपने पुराने तरीकों से चिपके रहते हैं। हम कहते हैं, मैं हमेशा ऐसे ही काम करता आया हूं। लेकिन जब संकट आता है, जब बाजार गिरता है या फिर जब जीवन कोई चुनौती फेंकता है, तो जो लोग झुकते नहीं वे टूट जाते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत, चाहे वो आपका पैसा हो, आपका ज्ञान हो या आपकी प्रतिष्ठा, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है अगर वो आपको बदलने से रोकती है। मुसाशी का मंत्र याद रखें, तुम्हें पानी बनना होगा। इचिजोजी सागारी मात्सुकी नड़ाई ने मुसाशी को जापान भर में प्रसिद्ध कर दिया, लेकिन इस प्रसिद्धि की कीमत बहुत भारी थी। अब वे केवल एक रोनिन नहीं थे, वे एक राक्षस माने जाने लगे थे। लोग उनकी पूजा नहीं करते थे, उनसे डरते थे। उन्होंने एक बच्चे को मारा था, उन्होंने एक पूरे स्कूल को नष्ट कर दिया था। उनके हाथ खून से सने थे और उनकी आत्मा पर एक भारी बोझ था। क्या जीत का अर्थ यही है, हत्या और विनाश? इस रक्तपात के बाद मुसाशी ने कुछ समय के लिए तलवारबाजी से दूरी बनाने की कोशिश की। वे जवाबों की तलाश में फिर से यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन नियति ने उनके लिए एक और परीक्षा तैयार कर रखी थी। एक ऐसी परीक्षा जहां उन्हें तलवार से नहीं बल्कि एक लक्कड़हारे के हथियार से दुनिया के सबसे खतरनाक द्वंद्व का सामना करना था। उनका सामना अब जापान के सबसे रहस्यमय और प्रतिभाशाली तलवारबाज से होने वाला था, ससाकी कोजिरो, वो व्यक्ति जिसे राक्षस कहा जाता था। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर, जहां हम सीखेंगे कि समय और लय को नियंत्रित करके कैसे अपने से भी ताकतवर दुश्मन को हराया जा सकता है। योशिओका स्कूल को नष्ट करने के बाद मुसाशी की ख्याति पूरे जापान में फैल चुकी थी। लेकिन एक नाम था जो मुसाशी की चुनौती का इंतजार कर रहा था। वो नाम था ससाकी कोजिरो। कोजिरो कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वे मुसाशी के ठीक विपरीत थे। यदि मुसाशी खुरदरे, गंदे और जंगली थे, तो कोजिरो शिष्ट, कुलीन और सुंदर थे। वे हमेशा बेहतरीन रेशमी कपड़े पहनते थे और उनके बाल हमेशा सलीके से बंधे होते थे। लेकिन उनकी असली पहचान उनकी तलवार थी। वे एक नोडाची यानी असामान्य रूप से लंबी तलवार का उपयोग करते थे, जिसका नाम था मोनोहोशिजाओ। इसका शाब्दिक अर्थ है कपड़े सुखाने वाला बांस। ये नाम सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये तलवार इतनी लंबी और भारी थी कि सामान्य आदमी इसे उठा भी नहीं सकता था, चलाना तो दूर की बात है। कोजिरो की तकनीक को सुबह में गायशी या स्वॉलो कट कहा जाता था। ये तकनीक इतनी तेज थी कि कहा जाता था कि वे उड़ते हुए अबाबील पक्षी को भी हवा में काट सकते थे। उनकी सटीकता और गति का कोई मुकाबला नहीं था। ये द्वंद्व तय हुआ फूनाजिमा नामक एक छोटे से द्वीप पर, जो क्यूशु और हुनशु के बीच स्थित था। बाद में इस द्वीप का नाम कोजिरो के सम्मान में गनर्यू द्वीप पड़ गया। पूरा जापान इस मुकाबले को देखने के लिए उत्सुक था। ये दो शैलियों की टक्कर थी, एक तरफ कोजिरो की कलात्मक पूर्णता और दूसरी तरफ मुसाशी की क्रूर व्यावहारिकता। तय हुआ कि मुकाबला सुबह 8 बजे होगा। कोजिरो और उनके गवाह, साथ ही कई दर्शक समय से पहले ही द्वीप पर पहुंच गए थे। सूरज चढ़ रहा था, लहरें टकरा रही थीं और कोजिरो अपनी लंबी तलवार के साथ तैयार खड़े थे। लेकिन मुसाशी का कहीं पता नहीं था। 8 बज गए, मुसाशी नहीं आए। 9 बज गए, मुसाशी नहीं आए। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या मुसाशी डर गए? क्या वे भाग गए? कोजिरो का धैर्य जवाब दे रहा था। उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर था और उनका प्रतिद्वंदी उनका अपमान कर रहा था ना आकर। सच्चाई ये थी कि मुसाशी सो रहे थे। जब उन्हें जगाया गया तो उन्होंने नाश्ता किया और बहुत आराम से तैयार हुए। ये उनकी रणनीति का हिस्सा था। वे जानते थे कि कोजिरो एक अनुशासित और पारंपरिक योद्धा हैं। अनुशासन पसंद करने वाले व्यक्ति के लिए इंतजार सबसे बड़ी सजा होती है।
अनिश्चितता और अपमान मिलकर किसी भी इंसान का मानसिक संतुलन बिगाड़ सकते हैं। जब मुसाशी अंततः अपनी नाव में बैठे तो उन्होंने देखा कि नाव में एक अतिरिक्त चप्पू पड़ा है। उन्होंने उसे उठाया और अपनी छोटी चाकू से छीलना शुरू कर दिया। उन्होंने उस चप्पू को एक तलवार का आकार दिया। ये कोई साधारण लकड़ी की तलवार नहीं थी, ये कोजिरो की तलवार से कुछ इंच लंबी थी। मुसाशी ने पहले ही गणना कर ली थी। वे जानते थे कि कोजिरो की सबसे बड़ी ताकत उनकी तलवार की लंबाई है। उस लंबाई को काटने के लिए मुसाशी को उससे भी लंबा हथियार चाहिए था। जब मुसाशी की नाव द्वीप के किनारे पहुंची तब तक सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। कोजिरो गुस्से से कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुसाशी को देखा वे संयम खो बैठे। कोजिरो ने अपनी म्यान से अपनी लंबी तलवार खींची और म्यान को गुस्से में समुद्र में फेंक दिया। वे चिल्लाए, तुमने मुझे इंतजार करवाया कायर। मुसाशी धीरे से नाव से उतरे। उनके हाथ में वो भद्दा लकड़ी का चप्पू था। वे मुस्कुराए और कोजिरो की ओर देखकर बोले, कोजिरो, तुम हार गए। कोजिरो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या मतलब? मुसाशी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर तुम्हारी जीत निश्चित होती तो तुम अपनी म्यान कभी नहीं फेंकते, तुम्हें उसकी जरूरत पड़ती। तुमने म्यान फेंक दी, इसका मतलब तुमने तय कर लिया है कि तुम यहां से वापस नहीं जाओगे। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रहार था। कोजिरो का गुस्सा अब पागलपन में बदल गया। अब बातें खत्म हो चुकी थीं। दोनों योद्धा एक दूसरे की ओर दौड़े। कोजिरो ने अपनी प्रसिद्ध तकनीक सुबा में गायेशी का प्रयोग किया। उनकी लंबी तलवार बिजली की गति से मुसाशी के सिर की ओर आई। उसी क्षण मुसाशी ने अपना लकड़ी का चप्पू हवा में उठाया। ये सब एक पल के 1000वें हिस्से में हुआ। कोजिरो की तलवार ने मुसाशी के माथे पर बंधे रुमाल को काट दिया। तलवार मुसाशी की त्वचा को छूते हुए गुजरी, लेकिन मुसाशी का लकड़ी का चप्पू कोजिरो के सिर पर वज्र की तरह गिरा। चूंकि मुसाशी का हथियार लंबा था, वो कोजिरो की तलवार के पहुंचने से पहले ही अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। एक जोरदार आवाज हुई। कोजिरो जमीन पर गिर पड़े। उनकी खोपड़ी टूट चुकी थी। जापान का सबसे महान तकनीकी तलवारबाज राक्षस कोजिरो एक ही वार में ढेर हो गया था। मुसाशी रुके नहीं। उन्होंने झुककर कोजिरो की नब्ज जांची। कोजिरो मर चुके थे। मुसाशी ने उन्हें सम्मानपूर्वक नमन किया, वापस अपनी नाव की ओर मुड़े और बिना पीछे देखे चले गए। ये द्वंद्व मुसाशी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने न केवल कोजिरो को हराया था, बल्कि उन्होंने ये साबित कर दिया था कि युद्ध केवल कौशल का नहीं बल्कि लय का खेल है। इस द्वंद्व से मिली सीख को मुसाशी ने अपनी पुस्तक गोर इन नो शो के 3रे अध्याय अग्नि की पुस्तक में समझाया है। मुसाशी लिखते हैं, हर चीज की एक लय होती है, उठने की लय, गिरने की लय और मरने की लय। युद्ध में जो अपने दुश्मन की लय को समझ लेता है और उसे तोड़ देता है वही जीतता है। कोजिरो की लय तेवी और आक्रामकता थी। मुसाशी ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी लय थोपी, धीमापन और इंतजार। मुसाशी के देर से आने के कारण कोजिरो की मानसिक लय टूट गई। जब कोजिरो गुस्से में थे, उनकी सांसें तेज थीं और उनका दिल जोर से धड़क रहा था। तब मुसाशी शांत थे। मुसाशी कहते हैं कि जब दुश्मन उत्तेजित हो तो तुम शांत रहो, जब दुश्मन शांत हो तो तुम अचानक हमला करो। इसे लय तोड़ना कहते हैं। आधुनिक जीवन में इसका क्या मतलब है? आज हमारे जीवन में तलवारें नहीं हैं, लेकिन द्वंद्व हर जगह है। ऑफिस में, रिश्तों में या किसी बहस में। जब कोई आप पर चिल्लाता है या जब कोई डेडलाइन आपको डराती है तो आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? आप भी चिल्लाते हैं, आप भी तेज भागते हैं, आप उनकी लय में आ जाते हैं। मुसाशी का नियम कहता है, रुकिए। अगर कोई आप पर दबाव डाल रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। एक कदम पीछे लीजिए, सांस लीजिए, उन्हें इंतजार करने दीजिए। जब आप अपनी शर्तों पर अपनी शांति के साथ जवाब देंगे तो नियंत्रण आपके हाथ में होगा। जल्दबाजी हमेशा गलती कराती है। कोजिरो की जल्दबाजी ने उनकी जान ले ली। मुसाशी की देरी ने उन्हें विजेता बना दिया। याद रखें, जो समय को नियंत्रित करता है वही परिणाम को नियंत्रित करता है। गनर्यू द्वीप से लौटते समय मुसाशी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने तलवारबाजी के शिखर को छू लिया है। उन्होंने सबसे महान योद्धा को हरा दिया था। अब साबित करने के लिए कुछ नहीं बचा था। इस द्वंद्व के बाद मुसाशी ने कभी भी घातक या जानलेवा द्वंद्व नहीं लड़ा। उन्होंने महसूस किया कि कोजिरो जैसे महान योद्धा की मृत्यु एक नुकसान थी, न कि केवल एक जीत। यहीं से मुसाशी का एक नया रूप सामने आया। अब वे केवल एक हत्यारा नहीं थे, वे कलाकार बनने की ओर जा रहे थे। वे तलवार को छोड़कर ब्रश और छेनी उठाने वाले थे। वे ये खोजने वाले थे कि क्या वही अनुशासन जो जान लेने में लगता है, जान डालने में भी लग सकता है। ये खोज उन्हें शून्यता के करीब ले जाएगी।
अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 5 की ओर, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक योद्धा संत बनने की प्रक्रिया शुरू करता है और कैसे खालीपन सबसे भरा हुआ स्थान हो सकता है। 1612 में गनरयू द्वीप पर ससाकी कोजीरो को हराने के बाद मुसाशी 29 वर्ष के थे। अधिकांश लोगों के लिए ये करियर का शिखर होता। वे चाहते तो किसी बड़े राजा के सेनापति बन सकते थे, धन दौलत कमा सकते थे और आराम से रह सकते थे। लेकिन मुसाशी ने फिर से सब कुछ त्याग दिया। कोजीरो की मृत्यु ने उनके भीतर कुछ बदल दिया था। उन्होंने महसूस किया कि केवल जीतने के लिए लड़ना व्यर्थ है। यदि तलवार का उद्देश्य केवल अहंकार को संतुष्ट करना है तो वो तलवार अपवित्र है। यहां से मुसाशी ने घातक द्वंद्व लड़ना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी असली तलवारें रख दीं और केवल लकड़ी की तलवार का उपयोग करना शुरू कर दिया। यहां तक कि जब दुश्मन असली तलवार लेकर आते थे तब भी वे अब दुश्मन को मारते नहीं थे, वे केवल उसे हराते थे, उसे उसकी कमियों का एहसास कराते थे और उसे जीवित छोड़ देते थे। वे समझ गए थे कि सच्चा योद्धा वो है जो बिना मारे जीत सके। अगले कई दशकों तक मुसाशी जापान में घूमते रहे, लेकिन अब वे एक रोनिन की तरह नहीं बल्कि एक मेहमान और शिक्षक की तरह देखे जाते थे। उन्होंने विभिन्न सामंतों की सेवा की, लेकिन कभी उनके अधीन नहीं हुए। उन्होंने आकाशी महल के निर्माण में मदद की, उन्होंने किले की दीवारों और बगीचों का नक्शा बनाया। लोगों ने देखा कि जिस व्यक्ति के दिमाग में युद्ध की रणनीतियां चलती थीं, उसी व्यक्ति के दिमाग में सुंदर बगीचों और नगरों के नक्शे भी थे। ये हमें मुसाशी की बहुमुखी प्रतिभा के बारे में बताता है। वे हमें सिखाते हैं कि एक योद्धा केवल वो नहीं है जो लड़ना जानता है। एक सच्चा योद्धा वो है जो जीवन के हर पहलू को समझता है। जो हाथ तलवार चला सकता है वो हाथ फूल भी लगा सकता है। मुसाशी का जीवन हमेशा अकेलेपन का पर्याय रहा था। उन्होंने विवाह नहीं किया था, लेकिन अपने जीवन के इस पड़ाव में उन्होंने एक रिश्ता जोड़ा। उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, मियामोतो योरी। योरी के माध्यम से मुसाशी ने पिता होने का अर्थ समझा। जिस व्यक्ति ने अपने बचपन में पिता के प्रेम को तरसते हुए खुद को कठोर बना लिया था, अब वो एक अनाथ बच्चे को मार्गदर्शन दे रहा था। उन्होंने योरी को तलवारबाजी नहीं बल्कि प्रशासन और सेवा का मार्ग सिखाया। योरी बाद में एक बहुत ही सफल और उच्च पदस्थ अधिकारी बने। ये मुसाशी की एक अलग तरह की जीत थी, एक जीवन लेना नहीं बल्कि एक जीवन बनाना। लेकिन योद्धा का जीवन कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। 1637 में जब मुसाशी 54 वर्ष के थे, जापान में एक बड़ा विद्रोह हुआ, शिमाबारा का विद्रोह। ईसाई किसानों ने भारी करों और अत्याचार के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। मुसाशी, जो अब बूढ़े हो रहे थे, इस युद्ध में एक सलाहकार के रूप में गए। लेकिन यहां उन्हें एक झटका लगा। एक झड़प के दौरान एक गिरते हुए पत्थर या लाठी से वे घायल हो गए। उनके पैर में चोट आई। ये मुसाशी के लिए एक चेतावनी थी। जिस शरीर पर कभी तलवार की खरोंच भी नहीं आती थी, अब वो शरीर जवाब दे रहा था। बुढ़ापा दस्तक दे रहा था। मुसाशी ने महसूस किया कि उनकी शारीरिक शक्ति कम हो रही है। आम इंसान इस एहसास से टूट जाता है। हम बुढ़ापे से डरते हैं, हम कमजोर होने से डरते हैं। लेकिन मुसाशी ने इसे एक संकेत माना। उन्होंने समझा कि अब बाहरी दुनिया को जीतने का समय खत्म हो चुका है, अब भीतर की दुनिया को पूरी तरह जीतने का समय आ गया है। जीवन के अंतिम वर्षों में मुसाशी ने ब्रश और स्याही को अपनी साधना बनाया। उनकी बनाई पेंटिंग्स आज भी जापान के राष्ट्रीय खजाने में शामिल हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है कोबाइकू पर बैठा हुआ एक लटोरा पक्षी। इस चित्र में एक सूखी हुई टहनी पर एक छोटा सा पक्षी बैठा है। ये चित्र बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन इसमें एक अजीब सी तीव्रता है। वो पक्षी ठीक वैसे ही बैठा है जैसे मुसाशी युद्ध से पहले खड़े होते थे, बिल्कुल शांत, लेकिन हमले के लिए पूरी तरह तैयार। मुसाशी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, यदि आप मार्ग को व्यापक रूप से देखते हैं तो आप उसे हर चीज में पाएंगे। उन्होंने महसूस किया कि तलवार चलाने का सिद्धांत और चित्र बनाने का सिद्धांत एक ही है। चित्र बनाते समय यदि आपका मन भटकता है तो ब्रश की रेखा कांप जाएगी। तलवारबाजी में यदि मन भटकता है तो आप मारे जाएंगे। दोनों ही कार्यों में मुशिन या विचार शून्य अवस्था की आवश्यकता है। मुसाशी ने बढ़ई का उदाहरण दिया। जैसे एक बढ़ई घर बनाते समय हर लकड़ी को सही जगह लगाता है, कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाने देता, वैसे ही एक योद्धा को अपने जीवन का हर क्षण सही जगह लगाना चाहिए। उन्होंने चाय समारोह की कला सीखी। उन्होंने लकड़ी की मूर्तियां बनाईं। वे ये सिद्ध कर रहे थे कि एकाग्रता एक सार्वभौमिक शक्ति है। आप इसे जिस भी काम में लगाएंगे वो काम कला बन जाएगा। आधुनिक जीवन के लिए सबक। हम अक्सर अपने जीवन को टुकड़ों में बांट देते हैं। हम कहते हैं ये मेरा काम है, ये मेरा शौक है और ये मेरा निजी जीवन है। हम ऑफिस में तनाव में रहते हैं और घर पर आलसी हो जाते हैं। मुसाशी कहते हैं, हर चीज में मार्ग को देखो।
जिस एकाग्रता से आप एक महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठते हैं, उसी एकाग्रता से आप अपने घर के बर्तन धोएं। जिस अनुशासन से आप जिम जाते हैं, उसी अनुशासन से आप अपनी किताबें पढ़ें। जब आप हर छोटे काम को साधना मान लेते हैं, तो जीवन से बोरियत और तनाव खत्म हो जाता है। तब आप केवल काम नहीं करते, आप कला करते हैं। मुसाशी अब 60 वर्ष के करीब थे। उनका शरीर अब थक चुका था, लेकिन उनका मन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गया था। वे समझ गए थे कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है, अब उसे शब्दों में पिरोने और दुनिया को सौंपने का समय आ गया है। सांसारिक जीवन, महल, सम्मान, शिष्य, सब कुछ अब उनके लिए शोर जैसा लगता था। उन्हें परम शांति की तलाश थी, वो शांति जो मृत्यु के भय से परे हो। 1643 में मियामोतो मुसाशी ने अपने जीवन का अंतिम और सबसे कठिन निर्णय लिया। उन्होंने समाज का पूरी तरह से त्याग कर दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को विदा किया। वे कुमामोतो के पास रियोगेंडो नामक एक गुफा में रहने के लिए चले गए। ये कोई आरामदायक गुफा नहीं थी, ये एक अंधेरी, नम और ठंडी जगह थी। वहां न बिस्तर था, न अच्छा भोजन, केवल मुसाशी, उनकी परछाई और उनकी आत्मा। वे वहां मरने के लिए नहीं गए थे, वे वहां अमर होने के लिए गए थे। वे वहां उस ज्ञान को लिखने गए थे जो आज 400 साल बाद भी हमें रास्ता दिखा रहा है। वे वहां शून्यता का सामना करने गए थे। एक योद्धा जिसने जीवन भर भीड़, शोर और हिंसा का सामना किया, अब घोर सन्नाटे में बैठा था। गुफा के बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन मुसाशी के भीतर एक अलग ही तूफान चल रहा था। वे अपनी मृत्यु को सामने देख रहे थे, लेकिन वे डर नहीं रहे थे, वे उसे स्वीकार कर रहे थे। यहीं उस मोमबत्ती की रोशनी में मुसाशी ने अपनी कलम उठाई और लिखना शुरू किया, गो रिन्नो शो, यानी द बुक ऑफ 5 रिंग्स। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनकी आत्मा ब्रह्मांड के साथ एक हो रही थी। ये उनकी अंतिम लड़ाई थी, किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि समय और विस्मृति से। क्या एक आदमी अपनी मृत्यु से 2 हफ्ते पहले अपने पूरे जीवन का निचोड़ कागज पर उतार सकता है? क्या वो हमें सिखा सकता है कि सब कुछ खोकर ही सब कुछ कैसे पाया जाता है? अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 6 की ओर। मुसाशी की अंतिम शिक्षाएं, उनकी मृत्यु और वो 21 नियम जो आज भी हर उस व्यक्ति के लिए गीता के समान है जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है। गुफा के उस एकांत में मुसाशी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गो रिन्नो शो पूरी की। इसे हम द बुक ऑफ 5 रिंग्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन के अनुभव को 5 तत्वों में बांटा। 1. पृथ्वी, मजबूत नींव बनाना, मूल बातें सीखना। 2. जल, लचीला होना, स्थिति के अनुसार बदलना। 3. अग्नि, युद्ध की तीव्रता, सही समय पर हमला करना। 4. वायु, दूसरों के तरीकों को समझना, लेकिन उनकी नकल न करना। और अंत में 5वां तत्व, जिसे समझना सबसे कठिन है, शून्यता या कू। मुसाशी लिखते हैं, शून्यता वो है जिसका कोई आदि नहीं है और कोई अंत नहीं है। शून्यता का अर्थ कुछ नहीं होना नहीं है, इसका अर्थ है भ्रम का ना होना। जब हम कहते हैं कि मेरा दिमाग खाली है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि हम कुछ नहीं सोच रहे, लेकिन मुसाशी का खालीपन अलग है। जब आकाश में बादल नहीं होते तो आकाश खाली होता है, लेकिन वही आकाश सबसे साफ और विशाल होता है। मुसाशी समझाते हैं कि जब योद्धा का मन शून्य होता है तो उसे डर नहीं लगता, उसे संदेह नहीं होता, उसे परिणाम की चिंता नहीं होती, वो बस कर्म करता है। तलवार चलाने वाला, तलवार और काटने की क्रिया सब एक हो जाते हैं। ये स्थिति केवल युद्ध के लिए नहीं है। जब एक संगीतकार पूरी तरह से संगीत में खो जाता है तो उसे याद नहीं रहता कि उसकी उंगलियां कहाँ चल रही हैं। संगीत बस बहता है। जब एक लेखक लिखने बैठता है और शब्द अपने आप पन्नों पर उतरने लगते हैं, ये शून्यता की अवस्था है, ये फ्लो स्टेट है। मुसाशी ने अपने अंतिम दिनों में महसूस किया कि जीवन का अंतिम लक्ष्य जीतना नहीं है, बल्कि इस शून्यता को प्राप्त करना है, जहां आप और ब्रह्मांड अलग नहीं रह जाते। अपनी मृत्यु से केवल 1 सप्ताह पहले मुसाशी ने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी। उन्होंने अपनी तलवारें, अपनी किताबें, अपने चित्र सब अपने शिष्यों को सौंप दिए। अब उनके पास कुछ नहीं था। 12 मई 1645, अपनी मृत्यु से केवल 7 दिन पहले, उन्होंने एक छोटा सा कागज उठाया और उस पर 21 पंक्तियां लिखीं। इसे कहा जाता है 2 को 2। इसका अर्थ है अकेले चलने का मार्ग। ये दुनिया का सबसे कठोर और सबसे ईमानदार आत्मानुशासन का ग्रंथ है। इसमें कोई लंबा दर्शन नहीं है, इसमें केवल 21 नियम हैं जो मुसाशी ने खुद अपने लिए बनाए थे। सुनिए उन नियमों में से कुछ जो आपकी आत्मा को झकझोर देंगे। पहला नियम, हर चीज को वैसे ही स्वीकार करो जैसी वो है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि वास्तविकता अलग हो। हम चाहते हैं कि मौसम बदल जाए, लोग बदल जाएं, अतीत बदल जाए। मुसाशी कहते हैं, लड़ना बंद करो,
जो है उसे स्वीकार करो, यही असली ताकत है। एक और नियम, किसी भी चीज के लिए पछतावा मत करो। मुसाशी ने सैकड़ों लोगों को मारा, उन्होंने गलतियां की, उन्होंने अपने अपनों को खोया, लेकिन वे कहते हैं कि पछतावा एक जहर है। जो हो गया वो हो गया, उसे लेकर बैठने से आज का दिन बर्बाद मत करो। और सबसे प्रसिद्ध नियम, बुढ़ापे के लिए अपनी जागीर या संपत्ति जमा मत करो, यानी भविष्य की सुरक्षा के लिए आज के कर्मों से समझौता मत करो। और अंतिम 21वां नियम, कभी भी मार्ग से मत भटको। ये नियम किसी साधु के लिए नहीं थे जो जंगल में बैठा हो, ये नियम उस व्यक्ति के लिए थे जो दुनिया के बीचों बीच कीचड़ और खून में खड़ा था। मुसाशी हमें सिखाते हैं कि सन्यासी होने के लिए आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम में, अपने संघर्ष में भी सन्यासी हो सकते हैं, अगर आपका मन चीजों से चिपका हुआ नहीं है। 19 मई 1645, रिएगेंदो गुफा के बाहर आसमान साफ था। मुसाशी को एहसास हो गया कि उनका समय पूरा हो चुका है। आमतौर पर जब कोई मर रहा होता है तो वो बिस्तर पर लेटा होता है, तकियों के सहारे, परिवार वाले उसे घेरे रहते हैं। लेकिन मुसाशी ने अपनी मृत्यु को भी एक योद्धा की तरह ही संभाला। कहा जाता है कि जब उनकी अंतिम सांस आई तो उन्होंने लेटने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने शिष्यों की मदद से खुद को ऊपर उठाया। वे अपने एक घुटने पर बैठे, उनकी कमर सीधी थी, उनका बायां हाथ उनके घुटने पर था और दाहिने हाथ में, भले ही वो अदृश्य थी, उन्होंने अपनी तलवार की मूठ को महसूस किया। वे मरते समय सो नहीं रहे थे, वे तैयार थे। वे उस अज्ञात यात्रा के लिए तैयार थे जो मृत्यु के बाद आती है। उनकी आंखें खुली थीं या बंद, ये कोई नहीं जानता, लेकिन उनका चेहरा शांत था। उस चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, कोई डर नहीं था, केवल एक गहरा संतोष था, एक ऐसे काम का जो पूरा हो चुका है। मियामोटो मुसाशी, जापान का सबसे महान तलवारबाज, किसी दुश्मन की तलवार से नहीं मरा। वो अपनी शर्तों पर, अपने समय पर और अपनी मुद्रा में मरा। उसका शरीर मर गया, लेकिन उसकी आत्मा उस शून्यता में विलीन हो गई जिसके बारे में उन्होंने लिखा था। आज 400 साल बाद हम तलवारें लेकर नहीं घूमते। हम दफ्तरों में काम करते हैं, हम ट्रैफिक में फंसते हैं, हम बिल भरते हैं। तो फिर मुसाशी हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि मुसाशी ने तलवारबाजी नहीं सिखाई, उन्होंने जीने का तरीका सिखाया। जब आप किसी परीक्षा में फेल होते हैं फिर भी दोबारा खड़े होते हैं, वो मुसाशी है। जब पूरी दुनिया आप पर हंस रही होती है लेकिन आप अपने काम में लगे रहते हैं, वो मुसाशी है। जब आप भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अकेले चलने की हिम्मत करते हैं, वो मुसाशी है। उन्होंने हमें सिखाया कि कोई भी हुनर, चाहे वो तलवार चलाना हो, कोडिंग करना हो या खाना बनाना हो, अगर उसे पूरी ईमानदारी और गहराई से किया जाए तो वही आपको ईश्वर तक ले जा सकता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, अनुशासन ही आज़ादी है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वो हमेशा दूसरों का गुलाम रहेगा। मुसाशी चले गए, लेकिन वे हमारे लिए एक सवाल छोड़ गए। क्या तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो या तुम सिर्फ हालात के गुलाम हो? मुसाशी की कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन आपकी कहानी अभी शुरू होना बाकी है। हमने उनके जन्म, उनके संघर्ष, उनके द्वंद्व और उनकी शून्यता को देखा। अब समय है इस पूरी यात्रा को एक आखिरी संदेश में समेटने का। तैयार हो जाइए। अब जो आप सुनेंगे वो केवल शब्द नहीं है, वो एक चुनौती है। मियामोटो मुसाशी युद्ध के मैदान में नहीं मरे, वे घुटनों पर बैठे हुए रीढ़ की हड्डी सीधी करके अपनी आत्मा को भय से मुक्त करके मरे। उन्होंने तुम्हारे लिए एक नक्शा छोड़ा है। ये नक्शा तलवार चलाने का नहीं है, ये नक्शा अपनी आत्मा से लड़ने का है। ये दुनिया तुम्हें भटकाना चाहती है, ये दुनिया चाहती है कि तुम कमजोर रहो, तुम आराम के आदी बन जाओ, तुम अकेलेपन से डरो और तुम हर पल दूसरों की तालियां और लाइक्स मांगते फिरो। मुसाशी इसका उल्टा मांगते हैं। वे मांगते हैं कि तुम अपने अंदर के उस कमजोर बच्चे को मार डालो जो हर बात पर शिकायत करता है। वे मांगते हैं कि तुम अकेले चलना सीखो। वे मांगते हैं कि तुम मौत को स्वीकार करो ताकि तुम अंततः जीना सीख सको। इस कहानी को सुनकर वापस उसी शोर में मत लौट जाना। अपना फोन बंद करो, अंधेरे में जाओ, अपने साथ बैठो और अपने आप से वो सवाल पूछो जिसने मुसाशी का जीवन बदल दिया। क्या तुम अपने मन के मालिक हो या तुम सिर्फ हालात के गुलाम हो? रास्ता कठिन है, रास्ता अकेला है, लेकिन यही एक रास्ता है जो चलता है। अभ्यास शुरू करो, अभी, इसी वक्त। जय हिंद।